बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो सुनने में आता था, आम मेरे जैसे बंदे का हुकूमती शख्सियात से ताल्लुक़ क्या होता है। मैं तो मेरे अपने जो शहर का एमएनए है उसके मुताल्लिक़ भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, तो और रह गया बाकी बातें। बहरहाल सुनने में आता था कि जी कमर जावेद बाजवा साहब, ये खबरों को ना जोड़ा करें, जोड़ के तो फिर आपको समझ आएगी कि असल में मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ और असल मसला क्या निकला है। कमर जावेद बाजवा साहब बज़िद थे और फैज़ हमीद भी बज़िद थे कि जनाब आप पंजाब में वज़ीर आला को तब्दील करें, लेकिन इमरान खान डटा हुआ था कि नहीं, मैंने तब्दील नहीं करना। और ये मसला कोई आज से नहीं चल रहा, ये कोई 3 साल से चल रहा है। आज से 2 महीने पहले मुझे मेरे चाहने वालों ने भी बड़ा फोर्स किया कि तुम पंजाब के मुताल्लिक़ क्यों नहीं बोलते। तो मैं कहता था कि चीनी वो भी उतने की लेते हैं जो सिंध वाले लेते हैं, जितने की लेते हैं, जितने वाले बलूचिस्तान वाले लेते हैं। आटा वो भी उतने के ही लेते हैं जितने बलूचिस्तान वाले लेते हैं, जितने मतलब बलूचिस्तान वाले शायद ज़्यादा का लेते होंगे और सिंध वाले उससे भी ज़्यादा का लेते होंगे और सरहद वाले तो 3-4 से ज़्यादा का लेते होंगे। तो मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस्मान बुज़दार आज सिर्फ एक चीज़ निकली है, वो भी हल हो चुकी हुई है, ये ज़हन में रखे, वो भी हल हो चुकी हुई है। मैंने 1 महीना पहले वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, इसी पे मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वीडियोस मेरी सारी की सारी इसी पे हैं और पड़ी हुई हैं, और वो वीडियो ज़रूर देखा करें, जिसमें ये बताया गया था कि गालबन 90 अरब की करप्शन है और तूर बुज़दार इसका कोई अपना रिश्तेदार है। हर एक को ठेके वो लेके देता है और ठेकों में वो कमीशन लेता है। जाहिर है वो कमीशन लेता है तो वो इसको हिस्सा भी देता है। तो वीडियो किसी ने नहीं देखी, किसी जनूबी पंजाब के सामने वो ना मेरा थंबनेल सामने आ गया, उसने मुझे वो नंगी गालियां निकालनी। मेरा फ़ोन नंबर हर एक के पास है, तो वो जिसका दिल चाहता है वो मिलके, मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान में हर बंदा डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल करता है कि देखे तो सही ये है कौन और कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है जी, उसने वो गालियां निकालनी कि अल हफीज़ अल अमान। ये 2 महीने पहले की बात है जब ये तहरीक-ए-एतमाद का नामो निशान भी नहीं था। अब आप जाके सुन लें गुलाम हुसैन को, मैं सीरियस तज्ज़ियाकारों की बात कर रहा हूँ, सीनियर सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, ये लफंगे सहाफ़ियों की नहीं बात कर रहा, अहमद मिर्जा जैसे सहाफ़ियों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सीनियर सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, सीरियस जो अथॉरिटी रखते हैं। गुलाम हुसैन को सुन लें, वो ऑफ द रिपोर्टर कार्ड में वो बोलते हैं, वो ARY पे 92 न्यूज़ पे हारून रशीद साहब को सुन लें, या किसी भी और उरिया मकबूल जान को सुन लें, किसी भी शरीफ आदमी की वीडियोस आप जाके सुन लें कि यही बात बायस बनी तहरीक-ए-एतमाद आने की और हल भी हो गई। अलीम खान ग्रुप भी सामने आ गया, उसके बाद नौमान लंगड़ियाल साहब भी सामने आ गए और नौमान लंगड़ियाल, तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप, ये सारे तीनों इकट्ठे 4 मिलकर तो 50-60 MPA और इनके साथ कोई इतने ही MNA भी शामिल हो गए। तो ये मसला आज से 5 दिन पहले का हल हो गया। भाई मैं ये भी पिट रहा हूँ आज मुसीबत ये है कि आज मैं पिट रहा हूँ ना, कोई नहीं सुन रहा। 15 दिन बाद जब वही बात सच साबित होगी तो फिर भी सुनेगा कोई नहीं, वो कहेगा ठीक है, ठीक कहा होगा तो ठीक है, कहा ही होगा।
आज मैं पेट रहा हूं कि ये मसला हल हो चुका हुआ है। परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाया जा रहा है और परवेज इलाही ने जितने बंदे काबू कर लिए ना पीपल्स पार्टी की और नून लीग के, इनको अपने लेने के देने पड़ जाने हैं। अब वज़ीर आज़म के तो नहीं है ना, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वज़ीर आज़म साहब के ज़िम्मे नहीं है, कि वरना वो तो बंदा है मेरे जैसे ही, उसने तो वैसे ढोल के पोल खोल के रख देने थे। अब जिम्मेदारी अपोजिशन को 172 अरकान पूरे करने की कौमी असम्बली में, और अगर वो 20 अरकान की कमी के से ज़्यादा की कमी के साथ ना पेश हो तो फिर मुझे पकड़ लीजिएगा। ये मसले हल हो चुके हुए हैं मेरे भाई, सारे के सारे हल हो चुके हुए हैं। लेकिन मैं रोना किस बात का रो रहा हूं कि 2 महीने पहले जब इस तहरीक अदम एतमाद का नामो निशान तक नहीं था, उस वक्त मैंने, उसका कैप्शन है उस्मान बुज़दार की होशरुबा करप्शन, और उसमें तफसील भी दी गई है कि तूर बुज़दार है वो इसका कोई फ्रंटमैन है, वो ठेके देता है वो, और वो ठेकों में से कमीशन लेता है, और वो जाहिर है वो कमीशन लेता है तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसको भी देता होगा। तो वो कैप्शन देख के, सिर्फ कैप्शन देख के, वीडियो नहीं देखी किसी ने, कैप्शन देख के मुझे वो गालियां पड़ी कि अल हफीज अल अमान। अब जब माओ बहनों की गालियां भी पड़े तो मैं नहीं बोलता, मैं कहता हूँ ठीक है ये अच्छा किया है, आपने कम से कम मेरी वीडियो तो देखी है। लेकिन उसने वीडियो भी नहीं देखी और मुझे वो गालियां दी अल हफीज अल अमान, जो कुछ जाहिल, मुतलक जाहिल आदमी भी नहीं दे सकता। तो वो मैं कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ रखे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।